धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। बहुत ही सुंदर आसन और हंसी का अभ्यास आदरणीय सर ने हमें कराया, तो सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। अभी हंसी का अभ्यास किया है आपने। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और उस मुस्कुराहट को महसूस करें बंद आंखों में। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अभी आसनों में आपने अपने शरीर को प्रभावित किया। तो प्राणायाम में अपने मन को, अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने की बारी। तो शांत बैठे, कुछ आवृत्तियां गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास के लिए धीरे धीरे श्वास को खाली करना प्रारंभ करें। अधिकतम श्वास को खाली करें, मुंह बंद लगाएं, नाभि का संकोचन करें और रुके कुछ। फिर धीरे धीरे मुंह बंद खोलें, नाभि को ढीला करते हुए श्वास को भरना प्रारंभ करें। पेट में, मध्य भाग में, फेफड़ों में, कंठ तक अच्छे से श्वास को भरें। यहाँ भी कुछ क्षण रुके, फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। 2 से 3 बार इसी क्रिया को दोहराइए और शांत मन से अपने मस्तिष्क तक पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें गहरे लंबे श्वासों के द्वारा। सुबह का समय गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लेने के लिए सबसे उत्तम। अधिक से अधिक ऑक्सीजन का संचार हमारे पूरे शरीर में होता हो। चारों ओर शांति ही शांति, मन भी शांत। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास लेंगे तो दोनों हथेलियों को पलटकर अपने घुटनों पर एक सामान्य श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब फिर से श्वास को भरें, अधिकतम भरें और अधिकतम ही श्वासों को खाली करें। जब श्वासों को खाली करेंगे अधिकतम, तो मुंह बंद लगा लें और नाभि को इन खाली सांसों में अंदर बाहर चलाएं। 10 बार, 15 बार, 20 बार और 25 बार भी आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो इस क्रिया को कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। किन लोगों को नहीं करनी? जिनका कोई हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है, हृदय रोगी या हाई ब्लड प्रेशर वाले, थोड़ा सा ध्यान से करें। जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है हाल फिलहाल में, उनके लिए निषेध, वो ना करें। गर्दन को थोड़ा सा झुकाएं और खाली सांसों में अपनी क्रिया को करें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। बेचैनी या घबराहट हो तो गर्दन को सीधा करें, श्वास को सामान्य करें, भरें, फिर से अधिकतम श्वास को खाली करके तीनों बंद लगाकर अपनी क्रिया को। अग्निसार, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, पेट के पाचन तंत्र सुदृढ़ करने के लिए बहुत लाभकारी है। मंद पड़ी जठराग्नि तीव्र होती है, मंदाग्नि जिसे कहते हैं, मंद पड़ी अग्नि सुचारू रूप से चालू, पूरे दिल से, पूरी लगन से इस क्रिया को करें।
पुरानी से पुरानी कब्ज भी टूटती है अपने साथ प्राणायाम द्वारा। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत लाभ है। दोहराते रहे अपनी अपनी आवृत्तियों को। मोटापा, पेट का मोटापा कम करने के लिए भी बहुत लाभकारी। एक आवृत्ति और ले, अच्छे से ले, पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी से। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए और इसी स्थिति में शांत बैठे। शांत मन से अपने नाभि वाले आसपास, नाभि के आसपास का जो एरिया है उसको देखें, महसूस करें उसको। पूरी लगन से, पूरी क्षमता से आप अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास लेते हैं तो हमारे नाभि के आसपास वाला क्षेत्र प्रभावित होता है, उसके आसपास के अंग प्रभावित होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी दुखन, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द भी महसूस होता है, महसूस करें उसे। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके आए, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाए, अंगूठा दाहिनी ओर नासिका पर और उंगलियां बाईं ओर नासिका पर। दाहिनी ओर से बाईं ओर से श्वास को भरें, दोनों नासिकाओं को बंद करें और कुछ क्षण रुकें। फिर अंगूठे का स्पर्श हटाएं और दाहिनी ओर से श्वास को खाली करें और यहाँ भी कुछ क्षण रुकें। गीता गुप्ता जी, हाँ जी, प्राणायाम मुद्रा। फिर उंगलियों का स्पर्श हटाएं, फिर से बाईं ओर से श्वास को भरें, कुछ क्षण रुकें। कुछ क्षण रुकने के पश्चात दाहिनी ओर से श्वास को खाली करें और श्वास को खाली कर कर भी। इसी क्रिया को आपको बारंबार दोहराना है। चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास। चंद्र भेदी यानी कि अपनी चंद्र नाड़ी को प्रभावित करना। गर्मियों का मौसम, तो गर्मियों के मौसम में लिए जाने वाला उत्तम प्राणायाम चंद्र भेदी। शीतलता प्रदान करता हुआ मेरे शरीर को दोहराते हैं अपनी अपनी आवृत्तियों को।
बारंबार आपको बाईं ओर से ही श्वास को भरना है, श्वास भरकर रुकना है, फिर दाहिनी ओर से श्वास को खाली करना है, श्वास को खाली कर कर भी रुकना है। बस सिंपल साधारण चंद्र भेदी प्राणायाम करते रहे। जिनको नजला या जुकाम है, सर्दी की शिकायत है, वो थोड़ा सा इस प्राणायाम को ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत लाभकारी, जिनका बीपी हाई रहता है वो जरूर इस प्राणायाम को करें प्रतिदिन। गर्मियों में चंद्रभेदी और सर्दियों में सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कराना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती है तो चंद्रभेदी प्राणायाम, और जैसे ही सर्दियां प्रारंभ होती हैं तो सूर्य भेदी प्राणायाम लाभकारी। महसूस भी करते रहे बदलाव को, अपने शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को। जब आपका श्वास दाहिनी ओर से बाहर आ रहा हो तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और वापस शांत बैठे। शांत मन से प्रभाव को महसूस करें, पूरे शरीर पर ठंडक का एहसास, पूरे शरीर की ऊष्मा को हमने दाहिनी ओर से बाहर कर दिया, बाईं ओर से भरा और दाहिनी ओर से बाहर किया, यानी कि शीतलता को ग्रहण किया और अपने शरीर की ऊष्मा को बाहर फेंका। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाए, दाहिने हाथ से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लेंगे कुछ क्षण। उसमें क्या करना है सभी को पता, बाईं ओर से सांस को भरना है, बहुत सहजता के साथ सांस को भरना है, फिर विपरीत ओर यानी कि दाहिनी ओर से सांस को खाली करना, फिर दाहिनी ओर से सांस को भरना है और बाईं ओर से सांस को खाली करना। इसी क्रिया को बारंबार दोहराना है। लेकिन ध्यान रहे जितना समय आप श्वास को भरने में लगाएं उतना ही समय आप श्वास को खाली करने में भी लगाएं। श्वास इतनी सहज हो कि आपको खुद को भी पता ना चले कि आप श्वास भर रहे हैं या छोड़।
दोहराएं शांत मन से अपनी क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, ये दोनों ही नाड़ियों को प्रभावित करना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, अपने शरीर में उष्मा और शीतलता का बैलेंस बनाना। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा सभी के लिए लाभकारी, किसी के लिए कोई निषेध नहीं, लेकिन सबसे उत्तम जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए बहुत ही लाभकारी चंद्रवेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुछ आवृत्तियां और बताएं। कोई हिलडुल ना हो आपके शरीर में, पूरा ध्यान आपकी क्रिया पर हो, क्योंकि जितने आसन आपके लिए शरीर के लिए लाभकारी, उतने ही प्राणायाम भी आपके शरीर के लिए लाभकारी, आपके मन के लिए लाभकारी। तो जब प्राणायाम करें तो पूरी स्थिरता के साथ, पूरी लगन के साथ करें। जब आपका श्वास बाईं ओर से वापस आ रहा हो, बाईं ओर से हमने भरना प्रारंभ किया था और बाईं ओर से वापस आ रहा हो, तो अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आ जाए। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में और शांत महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। क्रोध भी शांत होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो जिनको गुस्सा ज्यादा आता है उनके लिए भी बहुत लाभकारी, जिनको तनाव ज्यादा रहता है उनके लिए भी लाभकारी। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी लेंगे, 3 आवर्ती लेंगे। बनाए मुद्रा, अंगूठा कान पर, अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे और चौथी उंगलियां होठों के नीचे, कोहनिया आसन के समानांतर। अधिक से अधिक गहरा लंबा श्वास भरें, अंगूठे से कानों को बंद करें और भंवरे की तरह गुंजन करें। उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करें।
अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाए, शांत बैठे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया आपने, मस्तिष्क संबंधित दोष दूर होते हैं भ्रामरी प्राणायाम से। जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत लाभकारी, मिर्गी जैसे दोष भी दूर होते हैं भ्रामरी प्राणायाम से। प्रतिदिन करें इस अभ्यास को। अब मेरा मन बिल्कुल शांत होता हुआ, मस्तिष्क भी शांत होता हुआ, कुछ आवृत्तियां लघु ध्वनियों की। उससे पहले गहरा लंबा श्वास भरें, गहरी लंबी ऊंघ ध्वनि लेंगे। लघु ध्वनियां सभी मिलकर एक साथ एक लय। शांत, बिल्कुल शांत। फोटो को विराम दें और अपने मन को लगाएं ओम के उच्चारण पर। मन ही मन ओम का जाप, आती जाती श्वास पर ओम का जाप। मेरे मस्तिष्क के चारों ओर ओम का नाम गुंजायमान, महसूस करें शांत मन से। अपने मन को ओम के उच्चारण पर लगाएं। ध्यान को लेके जाएं आती जाती ध्वनियों पर। जिस प्रकार की भी ध्वनि आपके कानों में सुनाई दे उसको सुनने का प्रयास करें। सुबह का मौसम, पक्षियों की चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट सुनने का प्रयास करें जरा। मंदिरों की घंटियों की आवाज, अगर आप किसी खुले स्थान पर बैठे हैं तो पत्तों की सरसराहट को भी महसूस करें, उनकी ध्वनि को भी सुनें। हवा में भी एक ध्वनि होती है, वायु की भी एक अपनी ध्वनि होती है, उसको भी महसूस करें। बंदापुर
अलग अलग प्रकार के पक्षियों की आवाजें आपके कानों को पड़ती, मोहित करती हुई अपनी ओर। ध्यान को लेके जाएं अपने आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मेरा तिलक बिंदी वाला स्थान, मेरे शरीर का सबसे पवित्र स्थान मेरा आज्ञा चक्र, साक्षात मेरे परमात्मा का निवास स्थान मेरा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे निहारें, थोड़ा गहराई में, थोड़ा झांकने का प्रयास करें अपने मस्तिष्क में। सुबह का मौसम, सुबह का समय ईश्वर की आराधना के लिए सबसे उत्तम। तो अपने प्रभु के दर्शन करें अपने आज्ञा चक्र, जिनको भी आप मान, देखें उनका चेहरा, नमन करें अपने ईश्वर को अपने मन की आंखों से, अपने मन के हाथों से प्रणाम। और धन्यवाद भी दें मेरे जीवन के लिए, मेरे ईश्वर का धन्यवाद। तमाम सुखों के लिए मेरे ईश्वर का धन्यवाद। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए मेरे ईश्वर का धन्यवाद। जो भी कुछ दिया मेरे परमात्मा ने, उसके लिए मेरे ईश्वर का धन्यवाद। निरंतर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उससे जुड़े प्रत्येक रिश्ते के लिए मेरे ईश्वर का धन्यवाद। जब कभी आपका मन परेशान हो, विचलित हो या अपने जीवन से संतुष्ट ना हो, तो एक नजर अपने से नीचे लोगों पर अवश्य ही डालें। अपने से नीचे लोगों यानी कि जिनके पास खाने तक के लिए परेशानी है, जिनके पास, जिनका शरीर अस्वस्थ है, अंग विहीन है, या जिनके पास परिवार नहीं है। अगर एक दृष्टि उन पर डालेंगे आप, तो अपने जीवन से संतुष्ट होते चले जाएंगे और धन्यवाद देंगे अपने ईश्वर का कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना सुखी हूँ, जो मुझे सब कुछ मेरे परमात्मा ने मुझे दिया। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे ईश्वर। जब कभी आपका मन परेशान हो, निराश हो, छोटी छोटी परेशानियों से मानव हम लोग सभी, स्त्रियों या पुरुष, सभी निराश हो जाते हैं, और उसका कारण हम अपने ईश्वर को देते हैं कि मेरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जब कभी भी आप परेशान हो, तो सबसे पहले उन लोगों की तरफ ध्यान डालें जिनके पास आपसे बहुत ही कम है, अपने शरीर से परेशान है, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। खुद पर खुद आप अपने जीवन से संतुष्ट होते चले जाएंगे। अपने माता पिता का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस लायक बनाया आपको कि आप यहाँ योग कर रहे हैं। और मेरे गुरु का भी धन्यवाद, जिन्होंने उस जीवन को एक नई दिशा दी, मार्गदर्शन किया, निखारा मेरे जीवन में। आज इसी शुभ संकल्प के साथ पूरा दिन अपने ईश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। परेशान नहीं होंगे किसी भी चीज को लेके, किसी भी बात को लेके।
शुक्रिया, अपने जीवन में शुक्रिया करना हर चीज के लिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब कुछ परमात्मा का दिया हो, उसके लिए पल पल धन्यवाद। इसी शुभ संकल्प के साथ ध्यान को देंगे विराम। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, एक ओम ध्वनि, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास एक ओम ध्वनि के लिए। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर एक साथ एक लय में बोलेंगे। जिनको आती है वो साथ साथ बोलेंगे, जिनको नहीं आती वो सुनने का प्रयास करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।